हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 8 अगस्त 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे यह कब मनाया गया दोस्तों? तो यह हर वर्ष दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। बता दें दोस्तों 7 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस की शुरुआत की थी और तब से हर साल दोस्तों यह दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है दोस्तों हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का? तो उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र के आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा देश के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत के हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करना ही इस दिवस का उद्देश्य है। अगस्त में और कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यह 1 अगस्त को, वहीं वर्ल्ड वाइल्ड वेब डे यह भी 1 अगस्त को दोस्तों मनाया गया। 13वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब? तो वह 6 अगस्त को। और वहीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अगला प्रश्न नंबर 2। तो हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता गया वैष्णवी शर्मा द्वारा। मिस राजस्थान का दोस्तों 25वां संस्करण और उसकी विजेता कौन? तो वैष्णवी शर्मा। वहीं फर्स्ट रनर अप कौन थी? तो उनका नाम था दोस्तों आकांक्षा चौधरी। तो ध्यान दें मिस राजस्थान 2023 जो चुनी गई है वो है वैष्णवी शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट। तो राइनो टास्क फोर्स यह कौन सा राज्य गठित करेगा गैंडों के संरक्षण के लिए? तो है दोस्तों बिहार राज्य। तो बिहार राज्य में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद अभी गैंडों के संरक्षण के लिए दोस्तों राइनो टास्क फोर्स वहां पर गठित किया जाएगा। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों नीतीश कुमार। वहीं गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर। प्रश्न 4। तो T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद कम से कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात की जा रही है जिसमें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू लीग भी शामिल है। तो T20 के क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद दोस्तों कम से कम 10 शतक जड़ने वाले जो दूसरे बल्लेबाज बने हैं वो है दोस्तों पाकिस्तान के वर्तमान कप्तान बाबर आजम। यानी पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, इनके द्वारा दोस्तों हाल ही में 10वां शतक T20 में लगाया गया। और क्रिस गेल के बाद दोस्तों यह 10 शतकों जड़ने वाले यह दूसरे ओवरऑल खिलाड़ी बने। क्रिस गेल का नाम ओवरऑल कितने शतक हैं? तो बता दें दोस्तों क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं, इनके नाम 22 शतक है। दूसरे स्थान पर बाबर आजम जिनके नाम 10। तीसरे स्थान पर कौन कौन है? तो दोस्तों तीसरे स्थान पर पहले विराट कोहली, डेविड वार्नर और माइकल कलिंगर जिनके नाम संयुक्त रूप से 8 शतक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5। तो लगातार चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में कौन सा देश पहुंचा है? तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में जो देश लगातार चौथी बार पहुंचा दोस्तों वो था अपना ही देश भारत। तो बता दें दोस्तों भारत ने यह प्रतियोगिता भी जीती है और चौथी बार दोस्तों भारत एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता बना है। किसको हराकर? तो मलेशिया को हराकर भारत ने यह प्रतियोगिता चौथी बार अपने नाम की। प्रश्न 6। टेस्ला ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है दोस्तों, उनकी टेस्ला कंपनी द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर तो यह नियुक्त किया गया है दोस्तों वैभव तनेजा। भारतीय मूल के हैं वैभव तनेजा, इनको ही टेस्ला कंपनी द्वारा दोस्तों मुख्य वित्तीय अधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया है। बता दें दोस्तों 45 वर्षीय हैं वैभव तनेजा। यह टेस्ला कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए। टेस्ला के सीईओ कौन है? तो वह है दोस्तों एलॉन मस्क। बढ़ते प्रश्न नंबर 7। दोस्तों किसे दोबारा पाकिस्तान मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है? तो पाकिस्तान मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व पाकिस्तानी जो कप्तान है इंजमाम उल हक, 53 वर्षीय इंजमाम उल हक, इनको ही दोस्तों पाकिस्तान मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लेंगे दोस्तों इंजमाम? तो वो लेंगे दोस्तों हारून राशिद का। बता दें 2016 से और 2019 तक यह
पाकिस्तान मेंस टीम के चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और दोबारा दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है। प्रश्न 8वां, तो हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का दोस्तों शुभारंभ यह बिहार राज्य में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का दोस्तों हाल ही में शुभारंभ हुआ है। बता दें दोस्तों यह विशेष कला प्रदर्शनी G20 सदस्य देशों को समर्पित थी, जिसका आयोजन दोस्तों अभी बिहार राज्य में किया गया। G20 वर्ष 2023 में कौन सा देश? तो वह अपना ये देश दोस्तों G20 की अध्यक्षता कर रहा है। थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट यानी वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा दोस्तों ब्राजील देश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 9वें पर। तो कौन सी पेमेंट कंपनी अमेरिकी डॉलर स्थिर मुद्रा यानी यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाली पहली प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म बना है? तो वह बना है दोस्तों पेपाल। यह दोस्तों पेमेंट कंपनी बनी है, पहली पेमेंट कंपनी जिन्होंने अमेरिकी डॉलर स्थिर मुद्रा लॉन्च की है यानी यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन। तो ध्यान रहे पेपाल। प्रश्न 10वां, दोस्तों किस बल ने स्वाति माउंटेन नामक विकसित हथियार लोकेटिंग रडार यानी वेपन लोकेटिंग रडार WRM के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है? तो वो कौन सी फोर्स है दोस्तों जिन्होंने स्वाति माउंटेन नामक एक रडार को अपने जखीरे में शामिल किया है? तो है दोस्तों भारतीय सेना। ये इंडियन आर्मी द्वारा दोस्तों वेपन लोकेटिंग रडार जिसका नाम क्या है? तो स्वाति माउंटेन्स, इसको दोस्तों अपने हिस्से में शामिल किया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। किस राज्य में जोगी योगी और नाथ समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की हालिया पहल की गई है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों जोगी योगी और नाथ समुदाय के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की गई? तो है दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार। राजस्थान राज्य सरकार दोस्तों गोरखनाथ बोर्ड की भी हालिया में उन्होंने स्थापना की पहल की है। प्रश्न 12वां, तो हाल ही में अमेरिका जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे? तो है दोस्तों अमेरिका जापान और तीसरा देश है दोस्तों दक्षिण कोरिया यानी अमेरिका जापान और साउथ कोरिया देश दोस्तों हालिया में स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन यह आयोजित करेंगे। प्रश्न 13वां, तो हाल ही में CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बात की जाए दोस्तों CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड। तो इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो उनका नाम है दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल। बता दें दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल यह विवेक जौहरी का स्थान लेंगे जो कि दोस्तों 31 मई को रिटायर हुए थे। 5 अगस्त 2023 को दोस्तों यह अपना पदभार संभालेंगे संजय कुमार अग्रवाल यानी CBIC के अध्यक्ष के तौर पर। प्रश्न 14वां, तो हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 परगमन मार्ग की अनुमति दी है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों जिसने भारत के लिए 4 राजमार्गों की अनुमति दी है? तो है बांग्लादेश देश। मतलब दोस्तों ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में व्यापार के लिए माल के परिवहन के लिए 4 मार्गों की हालिया में मंजूरी दी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। वही प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है शेख हसीना। बढ़ते प्रश्न 15वें पर। तो हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO कौन बने हैं? तो बता दें हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO जो बने हैं दोस्तों वो है शशिधर जगदीशन। HDFC के CEO है शशिधर जगदीशन दोस्तों। इनको 10.55 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में दोस्तों सर्वाधिक भुगतान पाने वाले किसी भी बैंक के CEO बने हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों HDFC के ही चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर खैजाद बरूचा जिनको कि लगभग 10 करोड़ रुपए का दोस्तों भुगतान किया गया हो सेकंड स्थान पर है। तो पहले स्थान पर शशिधर जगदीशन। प्रश्न 16वां, गुम्मदी विठल राव गद्दार का निधन हुआ है तो वो कौन थे? तो दोस्तों यह गायक और कवि थे। तेलंगाना के मशहूर कवि और गायक थे गद्दार उर्फ गुम्मदी विठल राव जिनका भी दोस्तों 77 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न 17वां,
तो फेडा ने कहा उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो बात की जाए दोस्तों फेडा की, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, फेडा ने कहां पर उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो यह दोस्तों दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में दोस्तों यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न 18वां, तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ज्ञानेंद्र मल्ला जो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे जिन्होंने दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह दोस्तों भारत के पड़ोसी देश नेपाल देश के दोस्तों यह कप्तान थे, पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ला, जिन्होंने की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। बता दें दोस्तों ज्ञानेंद्र मल्ला ने नेपाल देश के लिए 37 एक दिवसीय मैच और 45 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। हाल ही में दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड, मोइन अली और एलेक्स हेल्स इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वहीं लाहिरू थिरुमान्ने और पानेंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका देश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न 19वां, ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ट्रैकोमा नामक बीमारी, इससे खत्म करने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश जो बना है वो बना है दोस्तों इराक देश। ट्रैकोमा दोस्तों एक संक्रमण, बैक्टीरियल आंखों का संक्रमण है। यह मुख्य रूप से दोस्तों आंखों की सतह और पलकों के अंदर दोस्तों प्रभावित करता है। तो WHO द्वारा ट्रैकोमा को खत्म करने वाला मान्यता प्राप्त 18वां देश है वो है दोस्तों इराक देश। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीकरण यानी CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल किसने शुरू किया? तो CRCS यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय का डिजिटल पोर्टल यह शुरू किया गया दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुणे में, यानी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुणे में ही CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल वहां पर शुरू किया गया। तो दोस्तों 8 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछली वीडियो से आपके लिए प्लस प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है, यह किस देश में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।